बजट पे तो हम यही बात बोलेंगे महोदय कि बजट बेचारा बोल रहा है, क्यों है आप उदास, मैं आयु का खास हूं, गांधी जी का दास, लंगोटी पहना दूंगा, लंगोटी पहना दूंगा। ये संविधान हमको इजाजत नहीं देता अपनी बात रखने को। सतीश जी सुन लीजिए ना एक मिनट, भाई मेरे जवान आदमी हो, इतना तनाव में बोलोगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मुस्कुरा के बोलो, बोलिए मुस्कुरा के बोलो भैया, हंसते महोदय बात अपनी कहो, मुस्कुरा के कहो। बहुत धन्यवाद महोदय। हमें यकीन है महोदय कि हम कितनों भी कस के बोलेंगे महोदय तो ये वाला नस नहीं फटेगा महोदय। और हम लालू जी के पार्टी से हैं महोदय। लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को यही ताकत दिया है। जनजातीय महोदय आज भी उनके शरीर पर पेशाब करने में भी कोई परहेज नहीं करता। के मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी के मंदिर में जाने पर महोदय मंदिर को धो दिया जाता था कि होंगे महोदय। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, लेकिन महोदय उनके विचारधारा को तिलांजलि देने के बाद ऐसा किया गया। इसलिए महोदय बजट पे हम बोलते हुए क्या बोलेंगे, बजट पे तो हम यही बात बोलेंगे महोदय कि बजट बेचारा बोल रहा है, क्यों है आप उदास, मैं आयु का खास हूं, गांधी जी का दास, लंगोटी पहना दूंगा, लंगोटी पहना दूंगा। इस सबको लंगोटी पहनाने की तैयारी चल रहा महोदय। इस सब के जो कमाई है महोदय, आम आदमी की कमाई कहां जा रही है बजट में दिख नहीं रहा महोदय। रोजगार, अस्थायी रोजगार का कोई उपाय बजट में नहीं दिख रहा महोदय। और साफ साफ कहना चाहते हैं महोदय कि बजट इस बार लगभग टोटल जो बजट है महोदय 2,42,992 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया महोदय। इस 2,82,900 सही बात है, वित्त मंत्री महोदय ने हमें करेक्ट किया महोदय, बोलने दीजिए। लेकिन महोदय इस बीच में एक और बात हुई है, बोलने दीजिए महोदय विजय चौधरी जी यहां पर हैं, जातीय आधारित गणना का आंकड़ा भी सार्वजनिक किया गया महोदय। और इस आंकड़े के माध्यम से महोदय आंकड़ा साफ साफ कहता है कि अनुसूचित जाति की संख्या आंकड़े के अनुसार जो 16% थी वो 20% हो गई, जनजाति की जो 1% थी वो 2% हो गई महोदय। लेकिन क्या इस बजट में वो चीज दिखाई पड़ता है जो नीतीश कुमार जी कहते थे कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम देने का काम करेंगे। तो पिछले बार भी महोदय अनुसूचित जाति का जो बजट था महोदय 1802 करोड़ रुपए का था और इस बार भी महोदय 1805 करोड़ रुपए का। तो आबादी महोदय 25% बढ़ा और बजट बेचारा वहीं के वहीं रह गया महोदय। तो कैसे अनुसूचित जाति का विकास होगा महोदय, कैसे उसके डेवलपमेंट के तरफ बढ़ेंगे महोदय। ये सबका साथ और सबका विकास कैसे हो सकेगा महोदय कि सिर्फ नारा में ही रह के बंद रह जाएगा महोदय। मामला ये है महोदय। दूसरी तरफ महोदय हम ये कहना चाहते हैं महोदय कि जो बजट जो जिस तरफ से इशारा कर रहा है वो कह रहा है महोदय कि मुद्रा कोष की नीति यही है और विश्व बैंक का नारा पीढ़ी का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा कि सबको सहना होगा, होए नहीं कुछ कहना होगा। यहाँ कहाँ रेलगाड़ी है? अरे तो बिहार के बजट पढ़ना बोलिए। रेल का मतलब महंगाई है महोदय, रेल का मतलब निजी हाथों में बेचना है महोदय, रेल का मतलब बिहार के बजट पे बोलिए, कम है बिहार के बजट पे बोलिए, इधर भटकने का एकदम बिहार का ही बजट, बिहार के लोगों का भी भाड़ा से मतलब है ना महोदय। बिहार के लोग भी तो भाड़ा रेल का देते हैं कि नहीं महोदय? आज का बजट रेल पर नहीं है, 50 बिहार रुपए का सरकार के बजट पर है। 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट कटवाना पड़ता है ना महोदय। बिहार के लोग पर भी इस प्रकार बिहार के बजट पे बोलने के लिए विषय नहीं है क्या? तो महोदय बोलिए, बोलिए। तो इसलिए महोदय आप बहुत सीनियर सदस्य महोदय, आपका संरक्षण चाहिए महोदय। और हम चाहते हैं महोदय कि जो अनुसूचित जाति का जो बजट है महोदय, क्योंकि सबसे आज भी आजादी के 75 साल बाद सबसे हाशिए पर कोई है तो अनुसूचित जाति है।
अनुसूचित जनजाति महोदय, आज भी उनके शरीर पर पेशाब करने में भी कोई परहेज नहीं करता महोदय। आज भी बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी के मंदिर में जाने पर महोदय मंदिर को धो दिया जाता महोदय, और यदि वो सच्चाई बोले तो उनको जीभ काटने के लिए 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाता है। तो इसलिए महोदय अनुसूचित जाति किस हाशिए पर है, इस बात की परिकल्पना आज इससे की जाती है। तो वित्त मंत्री जी यहां पर हैं महोदय, और अनुसूचित जाति के विकास किए बगैर इस राज्य का, इस देश का विकास नहीं हो सकता महोदय, ये हम बोल सकते हैं महोदय। इसलिए बहुत सारी वित्त मंत्री जी ने अभी निर्णय लिया है बहुत सारे विभाग का समीक्षा का महोदय। हम कहना चाहते हैं जब से हम होश संभाले महोदय, या तो कल्याण मंत्री जीतन राम मांझी जी हुए महोदय, या तो फिर उनके बेटा संतोष मांझी जी हुए महोदय, और उस छात्रावास से हमारा ताल्लुकात रहा महोदय, और संजोग से जीतन राम मांझी जी की जो कमेटी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, उस समिति के हम मेंबर भी हैं महोदय। उनके साथ पूरा बिहार घूमने का हमको मौका मिला महोदय, लेकिन बिहार का एक ऐसा छात्रावास नहीं मिला जहां पे जीतन राम मांझी और कमेटी के लोग बैठ करके बच्चों के साथ में भोजन कर सके। ये जानवर वाला भोजन आज भी उनको परोसा जा रहा महोदय। इसलिए महोदय ये इस तरीके और इस बात की सर रिपोर्ट महोदय कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने सरकार को भी भेजा महोदय, देख लेंगे, और देख लेंगे। दूसरी बात महोदय हम बताना चाहते हैं महोदय, हम देखेंगे। गया जिला से हम आते हैं महोदय, मखदूमपुर से हम विधायक महोदय। गया जिला में 18-19 का जो वित्तीय वर्ष था महोदय, उसमें 34 करोड़ रुपए की अवैध निकासी बगैर ट्रेजरी के स्वीकृति के की गई महोदय। एक कमेटी के माध्यम से जांच कराई गई महोदय, उसमें डीडब्ल्यू को तो सस्पेंड किया गया महोदय, लेकिन उस समय के तत्कालीन मंत्री पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया महोदय। यदि वित्त मंत्री जी में, मुख्यमंत्री जी में समीक्षा ही करना महोदय, तो सबसे पहले कल्याण विभाग के समीक्षा की जाए कि आखिर दलितों की स्थिति क्यों नहीं बदली, आखिर क्यों नहीं बदली महोदय, इस बात की समीक्षा होनी चाहिए। हमें चाहते हैं कि यहां पर सरकार बैठे हैं और इस तरफ उनको लेके जाना चाहिए महोदय। रही बात इस महोदय, अनुसूचित जाति का जब दर्द हम बोलते हैं महोदय, अनुसूचित जाति का दर्द बोलते हैं महोदय, तो इस सदन में भी बैठे हुए कुछ जो मनुवादी और सामंती प्रवृत्ति के हैं महोदय, उनको पेट में मरोड़ा दर्द होता है महोदय। सतीश जी क्या ये संविधान हमको इजाजत नहीं देता अपनी बात रखने को? सतीश जी सुन लीजिए ना एक मिनट, भाई मेरे जवान आदमी हो, इतना तनाव में बोलोगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मुस्कुरा के बोलो, बोलिए, मुस्कुरा के बोलो भैया, हंसते महोदय, बात अपनी कहो, मुस्कुरा के कहो। बहुत धन्यवाद महोदय। हमें यकीन है महोदय कि हम कितनों भी कस के बोलेंगे महोदय तो ये वाला नस नहीं फटेगा महोदय। और हम लालू जी के पार्टी से हैं महोदय। लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को यही ताकत दिया है कि या तो सड़क पे या तो सदन में बोलना है तो शेर के जैसा बोलो। बजट पर तो बोलो, लालू प्रसाद यादव जी ने ताकत दिया महोदय। बोलिए बजट पे। तो इसलिए महोदय बोली हमारी जो है सो सदन में भी है महोदय, सड़क पे भी है महोदय। इसलिए महोदय हम कहना चाहते हैं, शिक्षा विभाग की बड़ी चर्चा हो रही थी महोदय, और हम लोगों ने 17 महीने में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया कि 70 दिन में 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बुला करके बांटने का काम। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।